जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हम चर्चा कर रहे थे पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की। पिछले ऑडियो में हमने सुना था यज्ञ क्या होता है, कैसे होता है, इसकी शुरुआत हमने की थी। तो चलिए इसी यज्ञ के विषय में कुछ और श्लोकों के अर्थ को हम गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ सत्कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश से होती है, और बारिश जो है यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। हमारी संस्कृति के सारे ज्ञान वेद से ही तो आए हैं। हमें यह समझना चाहिए कि वृष्टि यानी वर्षा जो यहाँ पर बताया गया है, उसका अर्थ यह है कि दिव्य चक्षु से द्रव्य वृष्टि अर्थात आकाश गंगा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। विश्व शक्ति जो है निस्वार्थ कर्मों से प्राप्त होती रहती है। निस्वार्थ काम को ही हम सत्कर्म कहते हैं। इसलिए अन्न यानी पका हुआ चावल नहीं होता। वृष्टि यानी बारिश अर्थात आंखों से देखी गई जल की वर्षा नहीं होती। दिव्य चक्षु से देखने पर, दिव्य ज्ञान से समझने पर ही भगवद गीता का एक एक अक्षर हमने समझना संभव हो जाता है। एक योगी के रचे हुए ग्रंथ को दूसरा योगी ही समझ सकता है, अर्थात एक संस्कृत पंडित के रचे हुए ग्रंथ को दूसरा संस्कृत पंडित ही समझ सकता है। श्री वेदव्यास जी अखंड योगीश्वर हैं और अद्वितीय संस्कृत पंडित भी। उनके ग्रंथों को हम उनके भावों में ही ग्रहण करते हैं। उतना न समझ पाने पर भी या उससे थोड़ा कम समझ हो जाए तो ध्यान योग साधना करनी चाहिए। हमारे गुरु पत्री जी हमें यह कहना चाहते हैं कि उनके जितना होने पर भी अथवा उनसे कम स्तर पर होने पर भी दिव्य चक्षु हमारे पास होनी ही चाहिए। और ये दिव्य चक्षु हमें कैसे प्राप्त होगी दोस्तों? ध्यान साधना से। तो आगे श्री कृष्ण यह कह रहे हैं अर्जुन से, वे सत्कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न होते हैं। वेद अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। इससे सिद्ध होता है सर्वव्यापी अक्षर पर ब्रह्मा सदा यज्ञ के द्वारा ही प्रतिष्ठित होते हैं। हमें यह जानना है दोस्तों कि कर्म क्या है। कर्म की परिभाषा तो वेद से ही ली गई है और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। सत्कर्म का जन्म कहाँ से होता है? अब ये मन में प्रश्न आता है, तो इसका यह जवाब है कि सत्कर्म ज्ञान द्वारा ही, ज्ञान होने पर ही उत्पन्न होता है। ज्ञान को पुरातन हिंदू साहित्य में वेद कहा गया है। वेद का जन्म कहाँ से होता है? तो वेद का जन्म हम अपने मूल चैतन्य से करते हैं। मूल चैतन्य यानी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को ही समझने पर वेद की उत्पत्ति होती है। इसलिए वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान ही है। वेद से आगे या वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा सीधा संबंध है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में जो मनुष्य इस परंपरा में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करते हुए पाप में जीवन को व्यर्थ ही जीता है। लेखक हमारे पत्री जी हमको यह समझाना चाहते हैं कि कुल मिलाकर 4 क्षेत्र यानी 4 एरिया होता है।
पहला आत्म क्षेत्र, दूसरा भावना क्षेत्र, तीसरा प्राण शक्ति क्षेत्र और चौथा भौतिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र अर्थात शरीर संबंधी का मूल क्षेत्र है प्राण शक्ति क्षेत्र। प्राण शक्ति क्षेत्र का मूल क्षेत्र है भावना क्षेत्र। भावना क्षेत्र का मूल क्षेत्र है आत्म क्षेत्र। अर्थात अगर हम सरल भाषा में समझें तो चारों क्षेत्र का मूल तत्व आत्म क्षेत्र ही है। श्री कृष्ण हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर जिंदा रहता है, जीता है और फिर मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है सदैव। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं होता। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका एक मतलब होता है और उस मतलब यानी पर्पस के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन का, अपने लाइफ का पर्पस जानना चाहिए कि हम क्यों इस सृष्टि में आए हैं, हम क्यों जन्म लिए हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है। जीवन हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है दोस्तों। हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानना ही होगा और हम जितनी जल्दी अपने उद्देश्य, अपने लाइफ के पर्पस को खोजेंगे और उस पर काम करेंगे, हमारा जीवन उतना ही सरल और सुनहरा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।